हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय शिक्षा आयोग की जो सिफारिशें हैं उन्हें डिटेल्स में पढ़ेंगे और जानेंगे कि भारतीय शिक्षा आयोग जो कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है, जैसे क्या कहते हैं, कोठारी कमीशन कहते हैं। ये कब आया था? 1964 में। इसकी क्या क्या सिफारिशें थी, इसने सरकार से क्या सिफारिशें की, इनको हम डिटेल्स में जानेंगे। टोटल ये 16 सिफारिशें हैं कि क्या क्या आया था। ये 692 पृष्ठों की इनने एक रिपोर्ट सौंपी। उसमें ये 16 टॉपिक्स पे कवर किए थे, जिसमें 7 कार्य समूह दल और 12 कार्य दल। ये जो 7 जो थे वो समूह दल थे और ये 12 जगह इनको बांटकर काम किया गया था। इसमें 16 सिफारिशें थी, जिसमें से 16 सिफारिश 692 पृष्ठ में 29 जून 1966 में से प्रस्तुत किया। कौन कौन सी सिफारिश थी? शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य क्या होने चाहिए, शिक्षा प्रणाली की संरचना क्या होनी चाहिए, शिक्षा की स्थिति कैसी होनी चाहिए, अध्यापक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, विद्यालय पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, छात्र संख्या एवं जनबल कैसा होना चाहिए, शैक्षिक अवसरों की समानता, विद्यालय में प्रशासन कैसा होना चाहिए, शिक्षण विधियां एवं मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन किस तरीके का होना चाहिए, उच्च शिक्षा क्या हो, कृषि शिक्षा क्या हो, व्यावसायिक शिक्षा क्या हो, प्रौढ़ शिक्षा क्या हो, और शिक्षा में अनुसंधान कैसा हो, और शैक्षिक नियोजन कैसा हो, वित्त की व्यवस्था किस तरीके से हो। ये 16 टॉपिक है। अब हम इन्हें 1 बाय 1 और डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट, हम जो 16 हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम डिटेल में 1 बाय 1 नहीं पढ़, मतलब एक एक लाइन ना पढ़कर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। देखिए, शिक्षा में महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सुधार ये हैं कि परिवर्तन करके व्यक्तियों के जीवन में आवश्यक एवं आकांक्षाओं से इसका संबंध स्थापित करने का प्रयास कर उसको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन में सशक्त माध्यम बनाया जाना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। यानी कि उसकी आकांक्षा और उनकी आवश्यकताओं को संबंध जोड़ें और उनसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन करा के उन्हें सशक्त बनाएं। ये शिक्षा का उद्देश्य था। कोठारी शिक्षा ने उनको राष्ट्रीय लक्ष्य में जोड़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि विज्ञान को विद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा में सभी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। सही है, विज्ञान को, और शिक्षा को व्यावसायिक स्वरूप प्रदान करना जाए। भाई, जब शिक्षा व्यावसायिक रूप से होगी, मतलब शिक्षा व्यावसायिक रूप से हम व्यावसायिक स्वरूप रूप दे दें, यानी व्यावसायिक रूप में बच्चा सीख के जाए। और उच्च शिक्षा में कृषि व औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया जाए। जब हम उच्च शिक्षा दिए हैं तो उसके लिए अलग से पाठ्यक्रम बनाया जाए जो कृषि शिक्षा से संबंधित हो और इंडस्ट्री से संबंधित हो। और हम करें, इसकी बात करें सामाजिक राष्ट्रीय एकता के लिए, तो इसमें प्रत्येक जिले श्रम सामाजिक सेवाओं के शिविर की व्यवस्था हो और सामाजिक सामुदायिक सेवा कार्यक्रम का विकास किया जाए। जो सामाजिक सामुदायिक सेवा कार्यक्रम है उनका विकास किया जाए। और शिक्षा जो हो मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा में प्राथमिक स्तर तक हो, उच्च शिक्षा के केंद्र स्थापित किए जाएं। सही। और ये है कि राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए विद्यालय में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को माना जाए, यानी राष्ट्र की चेतना हो। बीए और एमए स्तर पर 2 भारतीय भाषाओं का अध्ययन की सुविधा दी जाए। यानी कि जो एक उन्होंने कोठारी आयोग ने ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दक्षिण की भाषा को प्राथमिकता दी है, तो इन दोनों विषयों में हो, हिंदी अंग्रेजी तो है ही है, और इसके बाद ये होनी चाहिए। और संविधान की 45वीं धारा के अनुसार अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अब ये 45 के धारा के अंतर्गत नहीं है, ये अब शिक्षा के अधिकारों में शामिल कर लिया गया है। और ये अब पहले ये दायित्व के रूप में था, अब ये शिक्षा के उसमें हो गया है जो
शिक्षा का अधिकार 2009 में शामिल किया गया है और 1 अप्रैल 2010 से सभी को अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम शिक्षा का आधुनिकीकरण। शिक्षा का जो करना चाहिए वो तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाए और आधुनिक शिक्षा के महत्वपूर्ण साधनों को माना जाए। अब हम बात करते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर हो वो किस तरीके से है। 1 से 2 पूर्व प्राथमिक, 1 से 3 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक, फिर निम्न प्राथमिक, फिर उच्च प्राथमिक, 8वें तक उच्च प्राथमिक हो गई, और 8 से 10 तक निम्न माध्यमिक, ये माध्यमिक हो गई, और ये उच्चतर माध्यमिक हो गई। ठीक, ये आपकी ग्रेजुएशन। इस तरीके से 1 से 15 साल के बीच में हम कोई भी उच्च डिग्री ले लें, 15 साल के अंदर अंदर हम डिग्री ले लें, यानी कि 1 से 12 तक 12 साल और 3 साल हमारे डिग्री के लिए, तो वहाँ तक हम अपना शिक्षा पूरी कर लें। क्लियर, ये शिक्षा की संरचना बताई। अब हम बात करें शिक्षक की स्थिति। जो शिक्षक की स्थिति है वो क्या है। भारत सरकार विद्यालय के शिक्षकों को न्यूनतम वेतन क्रम निश्चित कर दे। मतलब जो भारत सरकार है वो शिक्षकों का वेतन निर्धारित कर दे। शिक्षण कार्य के घंटों को भी निश्चित कर दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और सरकारी शिक्षक गृह निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए और समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर सभी शिक्षण संस्थाओं को अध्यापकों पर लागू किया जाए। ऐसा नहीं है समान शिक्षक समान वेतन वाला क्या है, प्राइवेट शिक्षकों को भी उतना वेतन मिले जितना कि गवर्नमेंट शिक्षकों को मिलता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। उसके बाद ये याद रखना समान कार्य समान वेतन हमारे कोठारी आयोग ने कहा था। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारी अध्यापक शिक्षा। जो टीचर एजुकेशन है वो किस तरीके से दिया है। MA और BA कक्षाओं में शिक्षा विषय को स्थान दिया जाए और प्रत्येक राज्य में स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना हो। स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन और प्रशिक्षण कॉलेजों की पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए। प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का प्रशिक्षण 2 वर्ष और माध्यमिक शिक्षकों की प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष, MAD के लिए 1.5 वर्ष अवधि निश्चित की जाए। कहने का मतलब क्या है, हम अगर पहले जो होती थी BTC है वो 2 साल की है और B.Ed जो है 1 साल का और MAD 1.5 साल का था, परंतु इतना अभी और सुधार किया गया। ये तो कोठारी आयोग के अनुसार है। अब हमारा अध्यापक प्रशिक्षण भी 2 साल का, B.Ed भी 2 साल का, MAD भी 2 साल का हो गया है। सब 2-2 वर्ष के हो गए हैं जितने भी प्रशिक्षण कोर्स हैं। प्रशिक्षण महाविद्यालय प्राध्यापक MA MAD हो, जो मतलब जो अध्यापक जो है टीचर ट्रेनर है वो MAD जरूर हो। ठीक, अध्यापकों के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क न लिया जाए। छात्र अध्यापकों से किसी भी प्रकार का शुल्क न लिया जाए। जो अब हम लेते हैं B.Ed या BTC कराने के लिए शुल्क लिया जाता है, वो पहले बिल्कुल मना करते थे। ये कहना है कि उनसे बिल्कुल शुल्क ना लिया जाए। प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं के लिए ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम चलाया जाए। क्लियर, ये था अध्यापक शिक्षा। उसके बाद आ जाती है हमारी विद्यालय पाठ्यक्रम। विद्यालय पाठ्यक्रम मैंने बताया प्राथमिक स्तर पर क्या हो, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा हो और गणित विज्ञान सामान्य अध्ययन संरचना हो। मेन रूप से त्रिभाषा का जो सुधार करा था इन्होंने ही ज़्यादा किया था। तो इसमें माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा, उच्च माध्यमिक स्तर 2 भाषा हो। 2 भाषा में इन्होंने क्या कहा था, एक संघ भाषा हो, संघ राज्य भाषा, जिसमें संघ राज्य भाषा हमारी हिंदी या अंग्रेजी कहा गई थी। तो प्रादेशिक भाषा के साथ हिंदी या अंग्रेजी हो। और निम्न माध्यमिक स्तर पर 3 भाषा हो, जिसमें से एक फॉरेन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जो यूरोपियन भाषा हो। ठीक, उसके बाद आ जाती है गणित विज्ञान इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र कला अनुभव, इन चीज़ों का बात करते हैं। उच्च प्राथमिक 2 भाषा, उच्च माध्यमिक में 2 भाषा एवं निम्न माध्यमिक पाठ्यक्रम हो, इसमें सारी चीज़ें। एक अतिरिक्त भाषा हो, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ये इस तरीके से। और ये
स्थिर भाषा सूत्र मैंने आपको पहले ही बताया है, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, दूसरे स्तर पर संघ भाषा या राजभाषा, एक आधुनिक भारतीय या यूरोपियन भाषा। आयोग ने हिंदी, अंग्रेजी, शास्त्रीय भाषा या तथा अन्य भारतीय भाषाओं के स्थान के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। अब हम क्या करते हैं, छात्र संख्या एवं जनबल पर। तो उन्होंने इनको बढ़ाने के लिए भी छात्रों की संख्या किस तरीके से बढ़ाया जाए और उनके लिए किस तरीके से प्रथम 3 पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक व उच्च शिक्षा की तीव्र गति से वृद्धि हेतु अतः हायर सेकेंडरी कॉलेज में विश्वविद्यालय केवल चुने गए छात्रों को प्रवेश की व्यवस्था लागू की जाए। सही है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें जो चीजें थी वो क्या थी, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाए। उसके बाद आया था शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क होनी चाहिए। अगले 10 वर्षों में जरूरतमंद बालकों को निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा दी जाए। जरूरतमंद बच्चों को माध्यमिक स्तर पर 15% प्रतिभाशाली बालकों को छात्रवृत्ति दी जाए और विश्वविद्यालय स्तर पर 25% छात्रवृत्ति दी जाए। और विकलांग, मानसिक दृष्टि से सामान्य छात्र छात्राओं की शिक्षा हेतु प्रत्येक जिले में विद्यालय स्थापित किया जाए। आदिवासी शिक्षा के हेतु आश्रम पद्धति के स्कूल खोले जाएं। क्लियर। उसके बाद आ जाता है विद्यालय प्रशासन। विद्यालय प्रशासन की बात करें तो समस्त शिक्षा संस्थाओं में प्रशासन सरकार के अधीन हो। समस्त शिक्षा संस्थाओं का प्रशासन सरकार के अधीन हो, सरकार के अधीन हो। राजकीय संस्थाओं के भांति व्यक्तिगत संस्थाएं भी शिक्षकों की नियुक्ति एवं उनका वेतन आदि का निर्धारण करें। राजकीय संस्थाओं के भांति व्यक्तिगत संस्थाओं में भी शिक्षकों की नियुक्ति और उनका वेतन निर्धारण हो। भाई प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें भी वेतन हो। प्रत्येक राज्य में स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना हो। केंद्र के नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन को गठन हो। ठीक। अब शिक्षण विधियां क्या हों? शिक्षण विधियां मेन रूप से उच्च शिक्षा में वाद विवाद और सेमिनार एक विचार गोष्ठी। प्रत्येक 10 माध्यमिक विद्यालयों को मार्गदर्शन एवं परामर्श के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त किया जाए और सरकार मार्ग द्वारा साहित्य विद्यालयों में निःशुल्क दिया जाए। यानी कि 10 विद्यालयों पर एक परामर्शदाता यानी कि जो एडवाइजर होता है वो नियुक्त किया जाए। क्लियर। उच्च शिक्षा की बात करें तो विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन करना, पाठ्यक्रम, उद्देश्य और शिक्षा विधि, विश्वविद्यालय स्तर, स्वतंत्र संगठन एवं आदि का सुझाव प्रस्तुत किया जाए। ठीक। मुख्य रूप से इनमें ये चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय एवं कॉलेज को समन्वय स्थापित किया है। यूजीसी केंद्रीय परीक्षा सुधार का इकाई का स्थापित की जाए और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का विकास किया जाए। उच्च शिक्षा में अनुसंधान कार्य के लिए 6 वरिष्ठ विश्वविद्यालयों का विकास किया जाए जिनका वह यूजीसी वहन करे। ठीक। नए विद्यालयों की बड़ी सावधानों से स्थापना की जाए। जो नए विद्यालय खुले हैं, विश्वविद्यालय खुले, उनकी स्थापना सही तरीके से की जाए। उसके बाद आ जाता है कृषि विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान में उचित सहायता व सहयोग मिलना चाहिए और सामान्य विश्वविद्यालयों में भी कृषि शिक्षा आवश्यक की जाए। ठीक। प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, उसके अनुसंधान और शोध करने के लिए दायित्व सौंपा जाए। ठीक। और कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा एवं प्रसार शिक्षा कार्यक्रम को महत्व दिया जाए ताकि कृषि शिक्षा के और माध्यमिक शिक्षा की बात करें, माध्यमिक स्तर पर औद्योगिक कार्यक्रम की व्यवस्था की जाए। कुशल श्रमिकों को तैयार करने के लिए डिप्लोमा कोर्सों की व्यवस्था की जाए। क्लियर। अभियांत्रिक कॉलेजों को और विश्वविद्यालयों को समकक्ष पद मिलना चाहिए। उसके बाद आ जाता है प्रौढ़ शिक्षा। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी सुझाव दिए हैं। प्रौढ़ शिक्षा में कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था हो, सामान्य
एवं व्यावसायिक ज्ञानवर्धन के लिए अंशकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाए। पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा का प्रबंध किया जाए। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, पुस्तकालय और वाचनालय। शिक्षा अनुसंधान, अनुसंधान कार्य के लिए धन व विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जाए। शोध को प्रतिनिष्ठ बनाने के लिए अच्छी छात्रवृत्ति दी जाए और मौलिक व महत्वपूर्ण कार्य की ही पीएचडी की उपाधि दी जाए। विज्ञान व गणित विषय को लोकप्रिय बनाकर उनके पाठ्यक्रम को औद्योगिक विकास की दिशा मोड़ दिया जाए। वैज्ञानिक विषयों पर अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च स्तरीय अथवा अखिल भारतीय स्तर पर परिषदीय की व्यवस्था की जाए। शैक्षिक प्लानिंग, सुनिश्चित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विकास किया जाए और उच्च शिक्षा केंद्र की समवर्ती सूची में शामिल ना किया जाए। उच्च शिक्षा केंद्र की समवर्ती सूची में न शामिल न किया जाए। एनसीईआरटी के ढांचे को संशोधन किया जाए। और लास्ट, वित्त की व्यवस्था। इस आयोग का कहना था कि शिक्षा का व्यय 2/3 भाग स्कूली शिक्षा पर और 1/3 भाग उच्च शिक्षा पर व्यय किया जाए। ये इम्पोर्टेंट बात। थैंक यू वेरी मच।